हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी ब्यूटी पॉइंट। आज एक हेयर कट का वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि आपका आज क्लास 10 है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि मैंने कैसे यहाँ पे 2 स्टेप्स किए हैं। 2 स्टेप्स मैंने 45 डिग्री और 90 डिग्री पे ले जाकर किए हैं। डिग्री की नॉलेज मैं आपको अगले किसी वीडियो में दूंगी। यहाँ पे 2 स्टेप कैसे करना है बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। तो ईयर टू ईयर मैंने पार्टिंग कर लिया है, ईयर के पीछे से पार्टिंग करा है क्योंकि बाल बहुत घने हैं। उसके बाद सेंटर टू बैक की पार्टिंग करी है। अब ईयर टू ईयर की पार्टिंग और सेंटर टू बैक की पार्टिंग तो आपको पता ही है। उसके बाद मैंने गाइडलाइन के लिए नीचे से बालों को निकाला है, यानी कि नेप एरिया से मैंने बालों को निकाला है। ये बाल गाइडलाइन में जाएंगे, यानी बालों की को कितना कट करना है और कैसे कट करना है ये हम गाइडलाइन के थ्रू तय करेंगे। होप कि आप लोग मेरे क्लासेस से सीख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे क्लासेस को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फ्री में कटिंग सीख जाए। तो अब ये देखो मैंने 45 डिग्री पे उठाया है। कैंची की पोजीशन देखो, हाथ में कोम इस तरह से रख लो, कैंची की पोजीशन देखो, उंगलियों की पोजीशन देखो और नीचे से कट करना शुरू कर दो। तो ये हो कट गया गाइडलाइन, ठीक है। एक बार उसके बाद फिर मैंने कंघी से थोड़ा सा ऊपर लिया और नीचे की गाइडलाइन को मिलाकर ये हो गया 90 डिग्री। तो ये देखिए कि हमारे बालों का गाइडलाइन तय हो गया। अब अगली सेक्शन में जाएंगे हम, लेयर बाय लेयर काटेंगे। यहाँ पे हम 2 स्टेप्स में नीचे लेयर्स आएंगे, यानी कि नीचे नीचे को लेयर्स आएंगे, बहुत ऊपर तक लेयर्स नहीं जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे लगा कि ये वाला कट आपको मैं स्टार्टिंग में दे दूं जिससे कि आपके लिए आगे मल्टी लेयर्स वगैरह, मल्टी स्टेप्स वगैरह सीखना आसान हो जाए। तो ये जो 45 और 90 डिग्री की कट होती है ना, ये शॉर्ट हेयर में भी बहुत होती है। 90 डिग्री में बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं बालों में, और 45 डिग्री का जो सिर्फ 45 डिग्री पे अगर आप काटोगे ना तो ये बॉब कट, ब्लंट कट सिर्फ 45 डिग्री में अच्छी तरह से हो जाता है। अब फिर से देखिए मेरे हाथों का पोजीशन, कैंची, और इस तरह से पूरे वीडियो को आप देखिए तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि कटिंग कैसे होती है। तो जहाँ के बाल है ना वहाँ मेरा मूवमेंट जो है मैं वहीं पे खड़ी रह रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि बालों में एक यू शेप सा आता चला जाएगा। आपने देखा कि स्टार्टिंग में मैंने बालों में कोई शेप नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस कटिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो इससे जहाँ के बाल हैं वहाँ पे खड़े होकर मैं काट रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं उधर खिसक गई ना लेफ़्ट साइड की ओर, तो देखिए ये यू शेप में बाल आते चले जाएंगे। अब मैं फिर इधर आ गई क्योंकि ये बीच के बाल काटने हैं। तो जहाँ के बाल हैं वहाँ लेकर और हाथों को उस तरफ घुमा के हम काटते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा यू शेप भी आ जाता है। डीप यू करना हो तो डीप में लेयर्स लेनी हो, यानी डीप यू में लेयर्स लेने हो, स्टेप्स लेने हो, तो हमें हाथों की पोजीशन थोड़ी सी और चेंज करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे लाइट यू में ये कटिंग कर रही हूँ मैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगी आपको, डे बाई डे मैं बताती चली जाऊँगी जैसे जैसे मुझे लगेगा, और जैसे जैसे मेरे पास क्लाइंट अवेलेबल होंगे या डमी पे ही मैं बताती चली जाऊंगी आपको। तो इस तरह से देखिए फिर ये 90 डिग्री हुआ। तो हर जगह के बालों की 90 डिग्री 45 डिग्री चेंज हो जाती है। तो हाथों को उसी हिसाब से हम उठाते हैं। ये आप बिगनर्स हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होगी शायद, लेकिन फिर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए कि एक लेयर मैंने और निकाली और अब मैं काट रही हूँ यहाँ के बाल, जो कि क्राउन एरिया के नीचे का बाल है। ऑक्सीपिटल बोन बोल सकते हैं इसको, लेकिन चलिए टेक्निक चीज़ों पर नहीं जाते हैं हम, बस हमने कटिंग देखना है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से फिर से मैंने काटा। अब यहाँ की 90 डिग्री ये थी तो यहाँ तक मैंने बालों को उठाया और इस तरह से मैं सारी कटिंग इस लेयर की कंप्लीट करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, मेहनत लगती है बनाने में, और एक लाइक से बहुत उत्साह बढ़ता है कि चलो भाई इतने सारे लाइक आए, इतने सारे लोगों को पसंद आया। और देखिए फिर से 90 डिग्री पे ले गई मैं और इस तरह से कट कर दिया। तो ये जो कटिंग है बहुत प्यारी लगती है, और बाल बहुत हैवी हैं, इनके कर्ली बाल हैं, काफ़ी हैवी हैं। तो इस पर भी ये कटिंग नीचे नीचे को अच्छी आएगी।
और जब इसको उठाकर पोनी बनाएंगे ना तो पोनी भी बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल ब्लैक बाल हैं और काफ़ी घने बाल हैं, तो इन बालों में कटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फिर से कटिंग करना शुरू कर दिया मैंने। और हाँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ साथ घंटी को ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि वीक में 2 या 3 क्लासेस डालूंगी, तो मैं डाल रही हूँ। पिछले वीक भी मैंने 3 क्लासेस डाली थी, इस वीक भी 2 क्लासेस तो ज़रूर डालूंगी। मिनिमम 2 क्लासेस डालूंगी और मैक्सिमम 3 क्लासेस डालूंगी मैं हेयर्स की। और मेकअप वगैरह की भी, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड क्लास भी शुरू किया है मैंने, उसमें भी 2 क्लासेस डाल चुकी हूँ मैं। तो आगे अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप उनको उसमें भी जा सकते हैं, इसी चैनल पे है, लेकिन आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी मैं ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो धीरे धीरे आपका पार्लर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हेयर्स और ब्यूटी को मैंने इसलिए अलग कर दिया, जैसे कि जिनको हेयर्स में इंटरेस्ट है वो हेयर्स से जुड़ जाएं, और जिनको ब्यूटी में इंटरेस्ट है वो ब्यूटी से जुड़ जाएं, और जिनको दोनों में इंटरेस्ट है वो दोनों से ही जुड़कर पूरा कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ के बालों के लिए ये 45 डिग्री हो गया, और अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के बालों का 90 डिग्री ऊपर होता है और नीचे के बालों का 90 डिग्री पैरेलल में होता है। ये अगले किसी वीडियो में मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। और डिग्री समझना जितना ज़रूरी है कटिंग में, उतना ही ज़रूरी ये सीखना भी है कि हाथ किस तरह से मूव होते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो आप डमी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्चुअली मैंने जब कोर्स किया था ना तो मैंने डमी के ऊपर ही सीखा था। बाद में फिर पार्लर में जब बच्चे आते हैं कोर्स करने तो वो तो क्लाइंट के ऊपर भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन हमने किसी इंस्टीट्यूशन में कीजिएगा आप, मैंने VLCC से किया हुआ है, तो वहाँ डमी के ऊपर ही सीखने को मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कटिंग में, तो मैं कटिंग तो जल्दी सीख गई। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे कटिंग में बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एक रेगुलर कस्टमर कटिंग वगैरह से बन जाता है। मेकअप तो सीजनल होता है, सीज़न होता है तो मेकअप के काम आते हैं, लेकिन हेयर से रिलेटेड सारे काम जो है ना पूरे साल चलते हैं। तो अभी आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। आप सिर्फ मेकअप सीखते हो तो मेकअप का काम सीजनल होता है, मेहंदी का काम भी सीजनल होता है। जब सीज़न आएगा, शादियां आएंगी, तब आपकी डिमांड होएगी। लेकिन हेयर्स के काम ना यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि पूरे साल चलते हैं। तो हेयर्स से जुड़ी चीज़ें आप सीखो, हेयर्स के बारे में पूरी गहराई से नॉलेज लो और हेयर्स में एकदम परफेक्ट हो जाओ। हेयर स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्टाइलिंग, सब में, कटिंग, सब में आप परफेक्ट हो जाओ तो आप खास पूरे साल में कभी भी खाली नहीं बैठोगे, काम आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और अब चलते हैं देखो फ्रंट की ओर। तो फ्रंट के बालों को काटना है। मैं ज़्यादा आगे के बालों में कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली, बस आगे के बालों को स्ट्रेट काट दिया मैंने। यहाँ पे आगे की जो लेयरिंग होती है ना कई तरीके से होती है, तो मैंने तो 2-3 दिखा दिया है आपको। और अब एक ये भी है कि आप आगे के बालों को आगे ला करके एकदम से स्ट्रेट काट दो। तो स्ट्रेट कटिंग ये भी 90 डिग्री पे ही हो रही है। ये स्ट्रेट कटिंग हो गई। और अब इस तरह से बालों को ऐसे कर लिया सेंटर पार्टिंग। और अब जो आगे के बाल जो मैंने काटे हैं ना उससे पीछे के बालों को मिला दूंगी। तो इसमें भी बैक साइड से प्रॉपर डिफ्यूज शेप आ जाएगा और आगे की लेयरिंग भी आ जाएगी। तो ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए थे, हल्के लेयर्स चाहिए थे, तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये देखो, तो बालों को काटने में क्लाइंट से आपने पूछना है। देखो लेयर्स दिख रहे हैं, कर्ली बाल हैं तो सिमट जा रहे हैं, लेकिन लेयर्स तो आ ही गए। और अब इधर वाले बालों को भी हमने मिला देना है, लेफ़्ट साइड के बालों को, और सेम तरीके से मिलाना है। अच्छी तरह से कोम करना है, पीछे के बालों को आगे लाना है, और जो भी एक्स्ट्रा लगे आगे के बालों की गाइडलाइन लेते हुए उसको मिक्स कर देना है। तो आगे से पीछे तक पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि कहीं भी आपका बाल अनइवन ना दिखे, बिल्कुल सिमिलर हो जाए। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हो गई है। और ये देखिए इतने कटे हुए बाल हैं। और उसके बाद अब इसकी बारी आती है सेटिंग की। तो आज मैं ड्रायर से नहीं सेट करने वाली, मैं बैक के बालों की सेटिंग ऐसे ही हाथों से ही करूँगी। जनरली
ड्रायर वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब आप जल्दी में हो या फिर क्लाइंट ड्रायर नहीं लगाना चाहता तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपने सेट करना है। उसके पहले ना बैक के बालों को हमने इक्वल कर लेना है। जो भी मेरे तो थोड़े भी इधर उधर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं ना, तो इस तरह से चेकिंग बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में, हेयर कट की हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बालों को काटने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने से आपके बालों में सिमिलैरिटी आ जाएगी और आपके बाल बिल्कुल अच्छे दिखेंगे। तो ये देखा आपने, यू शेप आ गया। और अब कैसे सेट करना है, इन हल्के गीले बालों को इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे हाथों में लेते हुए यूँ फोल्ड करना है, यूँ फोल्ड करना है और इसमें एक बड़ा सा क्लचर लगा देना है। मैं यहाँ पे सेटिंग क्लिप्स लगा रही हूँ और इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तब तक क्लाइंट को कुछ और काम करवाना है तो वो करवा सकता है, लेकिन अगर नहीं करवाना तो फिर हमने थोड़ी देर तक उनको बिठाना है और फिर बालों को पूरा खोल देना है। अब बालों को खोल दिया है मैंने करीब 20 मिनट के बाद। तो ये देखो हल्की सी सेटिंग हो गई है बालों में और बालों का शेप आप देख रहे हो ना, यू शेप में आ गया ना। तो ये कटिंग हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कटिंग के साथ, या फिर हेयर से रिलेटेड कुछ बताऊंगी मैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।